सो हेलो मेरे भाई। आशा करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे और आगे भी अच्छा करोगे। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ ख़त्म हो गई थी। लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया था। हम लोग लिमिट्स की सीरीज़ कर रहे थे जेई के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स। ठीक है, जो लोग नए मैं उन्हें बता दूं कि मैं जेई के लिए हर एक टॉपिक को डीपली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चंस, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ओके, तो हमारा ये टॉपिक है आज का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि बेसिक 3 स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं। इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए। पहली, अगर आपके सामने कहीं पे भी दिख जाए कि भैया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो a⁻x-1/x, ठीक है, और x को ज़ीरो पुट करने पे ये 0/0 फॉर्म बने। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका log a⁻c। दूसरा लिमिट अगर आपके सामने आ जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो e⁻x-1/x, इस तरह का कहीं भी आ जाए तो आप सीधे आंसर लिखेंगे इसका 1। इसी तरीके से अगर आपके सामने आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो log बेसी 1+x टू दी अपॉन x, इसका आंसर होता है 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, ये 3 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, इनसे सारा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे आया तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई बोल देता है कि भैया आप इसका प्रूफ दे दीजिए, तो मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो e⁻x-1/x, अगर किसी के अंदर शंका हो थोड़ी सी कि ये कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो आप लोगों ने इस e⁻x का एक्सपेंशन पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इसको जान लीजिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1+x/x⁻1 प्लस x² x⁻3/3 एंड सो ऑन। देखो हम लोग e⁻x को इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ये अभी आप देख लो यहाँ पे। फिर हम लोग क्या करेंगे, e⁻x-1 को इधर कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x/1 प्लस x²/2 प्लस x³ ओके, तो हम लोग इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, e⁻x-1 ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, x को अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1+x² प्लस x²/3 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, e⁻x-1/x इज इक्वल टू 1+x/2 प्लस x²/2 एंड सो ऑन। अब जैसे यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पे e⁻x-1/x, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफ ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, ईजिली हम लोग इस तरह से इसका प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन देखो ये काम का नहीं है। आप इन सारी स्टैंडर्ड लिमिट से आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो हम लोग अब धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते ना, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, देखो सपोज़ आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले लॉग वाली ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 3⁻2x माइनस 2⁻3x बाई
एक्स, ये क्वेश्चन आ गया, आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, तो आप बोलोगे भैया ने तो बोला था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स होगा, तो हम लोग उसको लॉग ए लिख देंगे, भैया ने तो ये बताया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे नहीं है तो हम लोग बना लेते हैं इसको इस तरीके से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो थ्री टू दी पावर टू एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टू टू दी पावर थ्री एक्स माइनस वन। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने माइनस वन और प्लस वन ऐड किया है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो थ्री टू दी पावर टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो टू टू दी पावर थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स। इसको इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ए टू दी पावर एक्स माइनस वन वाला फॉर्म चाहिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और थ्री से डिवाइड कर देंगे। तो हम जानते हैं भैया कि इसका आंसर हमें क्या होता है, इसका आंसर होता है लॉग ए। तो ये हो जाएगा आपका लॉग थ्री, टू लॉग थ्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा भैया लॉग टू, लॉग टू, ये हो जाएगा आपका थ्री लॉग टू। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस इसको लिख सकते हैं लॉग एट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं लॉग नाइन बाई एट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो हम लोग डायरेक्ट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ कि थ्री टू दी पावर टू एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो पे, तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि भैया यहाँ पे टू कर दो, यहाँ पे टू कर दो, और इसका आंसर होता है टू लॉग थ्री, टू लॉग थ्री। हमें जानते हैं इसका वैल्यू होगी लॉग थ्री। ओके, तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो फोर टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स। अगर ये गिवन है तो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है ln 4। इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 27 टू दी पावर एक्स माइनस 9 टू दी पावर एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स प्लस वन बाई वन माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 9x इंटू 3x। ठीक है, या फिर इसको बेसिक से बताएं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 इंटू थ्री की पावर एक्स, तो हम लोग इसको 9 टू दी पावर एक्स इंटू 3 टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस 9 टू दी पावर एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स प्लस वन बाई वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 9 टू दी पावर एक्स कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर एक्स माइनस वन कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई वन माइनस कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 9 टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू 3 टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे x हो और यहाँ पे x स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व भी करवाया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस स्टेप को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 9 टू दी पावर एक्स माइनस वन इंटू 3 टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई वन माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें इसका आंसर पता है क्या होता है, इसका आंसर होता है लॉग ऑफ 9, इसका आंसर होता है हमारा लॉग ऑफ 3। ठीक है, इसका आंसर होता है 1/2। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा सॉल्व हो गया।
ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लॉग 3 फिर इंटू लॉग 3, ठीक है, और 1/2 है यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये फाइनल आंसर आएगा log 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 10 टू द पावर x, सेम क्वेश्चन है 10 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 बाई x tan x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 और 5 में ब्रेक कर देंगे। इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 बाई x इंटू tan x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 2 टू द पावर x, अगर हम लोग यहाँ से कॉमन करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 टू द पावर x अगर कॉमन करें तो बचेगा 5 टू द पावर x माइनस 1 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा 5 टू द पावर x माइनस 1 बाई x इंटू टेन एक्स। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट हो जाएगा, 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log 2, इसका आंसर हो जाएगा log 5। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये tan x बाई एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा और tan x बाई एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बाई tan x की वैल्यू भी 1 होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर सपोज़ ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो log 5 प्लस x माइनस log 5 माइनस x अपॉन x, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम x को ज़ीरो पुट करें, अगर हम x को ज़ीरो पुट करें तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये हमारा 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक है। आप पुट करके चेक कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो log 5 प्लस x माइनस log 5 माइनस x बाई x, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो log, अगर यहाँ से हम लोग 5 कॉमन करें तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 5, ये बचेगा, ठीक है, माइनस log, यहाँ से भी अगर हम लोग 5 कॉमन करें तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 5, ठीक है, इस तरीके से बाई x, ठीक है। अब हमें पता है कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो log a प्लस log a इंटू log b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a, b को हम लोग लिख सकते हैं log
ए प्लस लॉग बी, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 5, ठीक है, माइनस का log 5 माइनस का log 1 माइनस एक्स बाई 5, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे log a इंटू log b इस्तेमाल किया है, यहाँ log a b, तो log a प्लस log b, तो क्लियरली आप देख सकते हो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास x है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हमारा क्वेश्चन कुछ हो गया, log 1 प्लस एक्स बाई 5 माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 5 अपॉन x, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग x को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें चाहिए क्या, हम जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ अगर x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 से डिवाइड कर दें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/5 से 1/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हम लोग जान जाएंगे कि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दें और 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पर यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस 1/5 से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 1/5, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/5, तो हमारा फाइनल आंसर 2/5 आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने आपको सबसे पहले इतना ऐसा क्वेश्चन करा दिया ना, ताकि अब आप छोटे छोटे क्वेश्चन को ईजिली समझ सकोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहता कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपसे कोई बोलेगा कि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। जो यही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है, यही चीज़ मैंने यूज़ की है, log 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि ln लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये कोई पूछता है आपसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये है 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4, तो ये क्या है, एक्स बाई एक्स हो गया ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो सिंपल है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ना आप ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 2 माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो लिमिट होती है, वो हमारी 1 प्लस समथिंग टाइप में होती है, 1 प्लस समथिंग, तो हम लोगों को इसी तरीके से सोचना होता है कि हम लोग को 1 प्लस समथिंग टाइप से ही बन जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में क्या है, अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स बाई एक्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये हम लोगों ने कर दिया। तो हमें पता है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर से हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग इसको, यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, हम जानते हैं, और इसकी एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर 1/2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ ई की पावर एक्स के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ई की पावर एक्स के कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि हमने भैया ने बताया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है। ठीक है, तो अब हम आपके सामने क्वेश्चन आता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर 4x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारा सिंपली आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि चलिए ये बता दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर 4x माइनस वन बाई 10x। अगर आपसे कोई ये पूछता है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे इस तरह से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर 4x माइनस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे ई टू दी पावर 4x है, तो 4x है तो हम लोग क्या कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ई टू दी पावर एक्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो और क्वेश्चंस करते हैं। देखो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर 10x माइनस ई टू दी पावर x बाई 10x माइनस एक्स, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को चाहिए ई टू दी पावर 10x माइनस, मतलब ई टू दी पावर x माइनस वन समथिंग चाहिए ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ पे अगर हम लोग ई टू दी पावर एक्स को कॉमन करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी ई टू दी पावर 10x बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, बाई 10x माइनस एक्स। तो हम लोग लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 10x माइनस एक्स माइनस वन बाई 10x माइनस एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ई की पावर 10x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो जाएगी और x को 0 पुट करेंगे तो ई टू दी पावर 0 1 आ जाएगा। तो ये 1 इंटू 1 का आंसर हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और क्वेश्चंस करें क्या, कि I hope that is enough for you to understand the concepts of these standard limits। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं बताना नहीं चाहता था, पर देखो इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अभी हम लोग को एक अलग हेडिंग बनाएंगे, अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। ठीक है, ताकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। एक अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हम लोग को लिमिट्स की वैल्यू दी होती है, हम लोग को उसमें ए और बी फाइंड करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना वो हर मेथड से सॉल्व हो सकता है, इसलिए मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, हमें ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स हमें माइनस वन चाहिए होता, तो हम लोग क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स यहाँ से ई टू दी पावर एक्स यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से ई टू दी पावर एक्स को कॉमन करें, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स को कॉमन करते हैं। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स को कॉमन करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का 1, ये आ जाएगा बाई
एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग एक्स को ज़ीरो पुट कर दें, ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो इसकी तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करिए, ये हमें 1 दे देगा, तो हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा है ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 1/x इंटू 1/x प्लस साइन एक्स है, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, देखो यहाँ पे क्या करना है, x माइनस एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर दो और यहाँ पे x माइनस एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये वाला टर्म बचा, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ से भी x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लेते तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग x को 0 पुट कर, ये x से x कैंसिल हो गया, अगर हम लोग x को 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 1, तो ये हमारा 1 माइनस, अच्छा cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 बाई ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आती मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर हम लोग x को, ये तो पहली बात हमारा x कैंसिल हो गया, जब हम लोग x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0/2, तो हमारा फाइनल आंसर 0 मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, जब तक आपके काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो बस यहाँ पे बस डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं इंटू 1/x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है इंटू 1/x, ओके, ये लिखेंगे। तो हम लोग को 1 प्लस एक्स बाई एक्स चाहिए होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये भी हमारा साइन एक्स बाई एक्स भी 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो अब हम लोग एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं इसके बेस्ड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखना ना कि हमेशा फॉर्म 0/0 का ही बनना चाहिए, अदरवाइज़ आप मत करना ये सारी चीज़ें। जैसे अगर आप कर रहे हो कि ई टू दी पावर एक्स माइनस 1/x, तो ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए तब करना। जैसे कुछ भी करके अगर यहाँ पे ई टू दी पावर 2/2 करके ऐसे मत कर देना, ठीक है। आप फॉर्म ज़रूर चेक करते रहना, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, भैया ने बोला है कि ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 समथिंग होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही बनाने का ट्राई करेंगे। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का कॉस एक्स माइनस का 1, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस -1 ऐड किया और +1 ऐड किया, ठीक है, ये किया और ये कर दिया, सेपरेट कर दिया। हमें पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 1 है, ठीक है, तो हम लोग ये इसका आंसर हमारा आएगा माइनस का 1/2, तो 1 प्लस 1/2 इज़ नथिंग बट 3/2, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट समझ में आया होगा। थैंक यू।
मेरे भाई। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।